जी हाँ, शुरुआत करेंगे इंतखाबी जंग से। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 5वें मरहले में 6 अजला की 45 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इन 6 अजला में शुमाली 24 परगना, पूर्व बर्धमान, नौदिया, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालमपोंग अजला शामिल है। वोटरों में सुबह से ही काफी जोशो खरोश है। पोलिंग बूथों के बाहर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बुजुर्ग, नौजवान और खवातीन जमहूरियत के जश्न में शामिल हो रहे हैं। इस मरहले में वोटर 342 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर रहे हैं। 5वें मरहले के लिए एक ऐसे वक्त में वोटिंग हो रही है जब मुल्क भर में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तीनों मराहिल को एक साथ कराने की ईसी से अपील जरूर की थी, जिसे ईसी ने मुस्तरद कर दिया। प्रोटोकॉल जरूर वो मेंटेन करना है, वो ज़रूरी है। नंबर 1 दिक्कत होगा थोड़ा बहुत, फिर भी ये ज़रूरी है, उसको मेंटेन करना है। अब इलेक्शन कमीशन है, उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हिसाब से जो भी आए, सेकेंड फेज जो भी बोल रहे हैं अभी जो कोविड का, जो भी पब्लिक को तो अवेयरनेस प्रोग्राम दे रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी दे रहा है, वो मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइज करने का, ये सब चीज़ हो रहा है। सब चीज़ मेरा तो कहना है कि हाँ, माना चल रहा है, लेकिन थोड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग ये सब मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोविड का भी नया स्ट्रेन आ गया है, तो सेफ्टी मेजर्स लेके तो चलना पड़ेगा। अभी कोविड प्रोटोकॉल देखिए, गाइडलाइंस के अनुसार प्रोटोकॉल और अच्छे से मानना चाहिए, क्योंकि दिस ईयर इट्स मोर क्रिटिकल कंडीशन, बट वैसे तो नहीं हो रहा है, उतना तो नहीं दिख रहा है। अभी तो बोल के गए कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन पहले जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा होना चाहिए अभी, पर वो नहीं हो रहा है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए मगरबी बंगाल के 5वें मरहले में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने की अपील की। पीएम ने खासतौर से पहली बार वोट का इस्तेमाल कर रहे अफराद से अपने हक का इस्तेमाल करने की अपील की। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे कोलकाता का। हमारे साथ मौजूद हैं फोन पर हमारी साथी शबाना एजाज। शबाना, अभी तक पोलिंग परसेंटेज जानना चाहेंगे और कहीं से किसी गड़बड़ी की कोई इत्तला? देखिए, जिस तरह से बंगाल में कोरोना महामारी के दौरान इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी चिंता जताई थी कि कोरोना महामारी के दौरान इलेक्शन कराना एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से बंगाल में कोरोना के मरीज बढ़े हैं, कोरोना से मुतासिर होकर लोगों की एक बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, इन हालात में आज 5वें मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। तमाम गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं कोताही नजर आ रही है। इसके साथ साथ चुनाव पुरअमन हो, इसकी भी एक बड़ी कोशिश है। आपने देखा होगा चौथे मरहले में किस तरह 4 लोगों की मौत सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली उनकी जानिब से गोली चलाई गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। और आज भी कहीं ना कहीं सुबह से इसी तरह का एक तनाव देखा जा रहा था। और उसके बाद नॉर्थ 24 परगना में बमबारी हुई है, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। तृणमूल ने दावा किया है कि जो जख्मी लोग हैं वो उनके लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उनमें एक लोग की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो चुनाव में जो तशद्दुद का माहौल है वो 5वें मरहले में भी आज देखा जा रहा है। सुबह से ही दोनों पार्टियों टीएमसी और तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ नॉर्थ 24 परगना में बमबारी हुई और इसके अलावा कोलकाता के राजारहाट में भी कई एक जगहों पे तोड़फोड़ की भी खबरें आ रही है। साथ ही साथ कई बीजेपी के कई नेताओं ने ये इल्जाम लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंटों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, जबकि तृणमूल की तरफ से भी कुछ ऐसे ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अभी बीजेपी का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचा है और इन तमाम हालात पर इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। तो जिस तरह से सुबह के आगाज के साथ ही जिस तरह हमने देखा कि पोलिंग बूथों के बाहर लोगों की लाइन है, लोग वोट डालने के लिए आए हैं। अब तक जो इलेक्शन कमीशन से खबर मिल रही है 23 से 24% वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह तशद्दुद होता है,
तनाव होता है तो कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल वोटरों में देखा जाएगा। और जो वोटर वोट डालने के लिए आने क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर एक दहशत का माहौल होगा। और शबाना, इस सब के बीच में अभी तक क्या कोरोना की जो SOPs हैं, कोरोना के लिए जो गाइडलाइंस तैयार की गई, मुख्तलिफ बूथों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पूरी तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा है, अभी तक की क्या कुछ सूरत हाल? बिल्कुल, जिस तरह देखें 24 घंटों में कोरोना से 26 लोगों की मौत हुई है, 6,900 से ज्यादा लोग 24 घंटों में कोरोना से मुतासिर हुए हैं। तो कोरोना का कहर है, कोरोना ने पैर पसारा है बंगाल में, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन हो रहे हैं। हालांकि सियासी जमातों की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन से अपील की गई थी तो कि जो बाकी मरहले बाकी रह गए हैं, 3 मरहले जो और बाकी है उसे एक फेज में कराया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम मुतालबों को जो है वो नकार दिया है और कहा है कि 8 फेज में ही बंगाल में इलेक्शन होंगे। लेकिन इलेक्शन के लिए जो कोरोना की जो सूरत हाल है, उसके लिए जो पोलिंग बूथों के बाद जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए था, उसमें कमी नजर आ रही है। हालांकि लोग मास्क पहने हैं, मास्क पहन कर आए हैं, जो मास्क नहीं पहने हैं उन्हें मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन जो भीड़ नजर आ रही है पोलिंग बूथों पर वो तशवीशनाक है, क्योंकि कोरोना फैलने की एक बड़ी वजह भीड़ को मानी जाती है। लोग एक दूसरे से राब्ते में आते हैं, एक दूसरे से टच में आते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल पोलिंग बूथों पर कहीं ना कहीं उसमें कोताही नजर आ रही है। जी शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार आज क्या कुछ सूरत हाल रहेगी उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। जिस तरह से लगातार हम नाज़रीन को बता रहे हैं कि मग़रिबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में 5वें मरहले के लिए वोटिंग जारी है। हालांकि शबाना बता रही थी कि लोग निकल कर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, कुछ अजला से झड़पों की भी खबरें आई हैं और सबसे अहम बात कि कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा है।